अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी और ये इसके पफ वाले बाजू हैं, इनकी कटिंग भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियोस एंड तक देखिएगा और जिस चीज़ की समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ये फ़्रॉक 4 लेयर्स में तैयार की है मैंने, तो बनकर बहुत ही प्यारी लगती है। बारबी फ्रॉक बन गई है बच्चों की, तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। तो चले आए, मैं आपको इसकी कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं नीचे वाइट कलर की अटल पीस जो है वो लेकर पेटी की मैश करते हुए इसकी कटिंग करेंगे और इसको ऊपर इसके जो कैन लगानी है, इसको देखो कि आप एक स्टेप में पूरी आ रही है आपकी लंबाई के हिसाब से, या 2 स्टेप भी आप कर सकती हैं, 3 भी आप कर सकती हैं, 4 भी कर सकती हैं लेंथ के हिसाब से। ये मेरी लेंथ इसकी कम थी, मतलब ये 2 साल की बच्ची का फ़्रॉक बना रही हूँ तो इसके ऊपर सिर्फ 2 ही स्टेप लगेंगे। उसी हिसाब से ये 2 मैंने इसकी कैन की फ्रिलें कटिंग कर ली हैं। और इसके बाद अटल का पीस कटिंग करेंगे। इसके ऊपर अटल का पीस आ जाएगा हमारा। अटल के पीस को भी हम इसकी लंबाई चौड़ाई रखते हुए, जितनी हमारे इसकी घेर ज़्यादा होगा उसी तरीके से हमारी चुनट जो हैं वो बहुत ही अच्छी आएंगी। तो इसलिए इसका घेर थोड़ा सा खुला होना चाहिए। लंबाई के हिसाब से हम इसका कपड़ा उतार लेंगे और चौड़ाई के हिसाब से आप अपनी पैमाइश के हिसाब से इसकी कटिंग करें। अटल के बाद जो तीसरा पार्ट इसके ऊपर लगेगा वो हम सिलक का लगा रहे हैं। सिलक का पीस भी हम इसी नाप के हिसाब से उतार लेंगे, जितना हमारा घेर होगा इसी हिसाब से हम उतार लेंगे इसको। ये हमने सिलक का पीस भी उतार लिया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर ऑर्गेन्जा का पीस जो है वो उतारेंगे। तीसरी तय जो है वो इसके ऊपर ऑर्गेन्जा की आ जाएगी। इस तरह आप नेट की फ़्रॉक के भी 3-4 लेयर्स में बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरी चारों लेयर्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी पेटी की कटिंग करते हैं। पेटी की कटिंग के लिए भी सबसे पहले हमने अटल लेना है। अटल के कपड़े की लंबाई और चौड़ाई अपनी पेटी के हिसाब से हमने निकाल लेनी है। अटल के बाद हम इसके ऊपर सिलक भी ज़रूर रखेंगे। अगर हम सिलक नहीं रख रहे तो इसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से हमें सिलक रखना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बाद में इसके ऊपर हम अपने ऑर्गेन्जा की भी कटिंग इसी हिसाब से हम कर लेंगे। ये हमारी सिलक की भी कटिंग हो गई। अब हमने ऑर्गेन्जा की कटिंग भी इसी हिसाब से ले लेनी है। तीनों पार्ट्स एक साथ रखते हुए अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। अपने नाप के हिसाब से आपने निशान लगा लेने हैं। सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने कटिंग करनी है। ये हमारी इसकी पेटी की भी कटिंग होकर तैयार हो गई। अब हमने फ्रंट हिस्सा जो है वो अलहदा करके गले की गुलाई दे लेंगे। हम इसको 3 पार्ट्स रखते हुए ही हम इसको गले की कटिंग कर लेंगे। पिन ज़रूर अटैच कीजिएगा ताकि कपड़ा नहीं हिले आपका। इसी तरीके से बैक की भी कटिंग कर लेंगे। चले आए, इसके बाद मैं आपको पफ़ वाले बाजू की कटिंग करने का तरीका बताती हूँ।
पफ वाला बाजू जो है वो आपने अपनी लंबाई जो है वो बाजू के हिसाब से आपने रख लेनी है, और जितना पफ आपने रखना है उतना हिस्सा आपने एक्स्ट्रा रखना है। ये 5 इंच हिस्सा जो है इसके ऊपर पफ बनाने के लिए जो मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, और इसी तरीके से आपने बाजू की शेप दे लेनी है। इसको हम चुनट लगा के इतना हमारा बाजू तैयार रह जाएगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पे ऑर्गेन्जा पे रख कर भी हमने इसको ड्रा करके कटिंग कर लिया। अब स्टिचिंग की तरफ आते हैं। स्टिचिंग भी हमने कैन तैयार करके चारों फ्लेयर को अलग अलग हमने सिलाई लगाकर राउंड में चुनट लगा ली है। अब इसकी तय को एक दूसरे के अंदर रखते हुए हम गुलाई में इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी हमने चुनट इतनी लगानी है जितनी हमें पेटी की खुलाई चाहिए। अब हम अपनी पेटी तैयार कर लेते हैं। गले की सिलाई राउंड में लगाकर इनको हम सीधा कर लेंगे। अगर आपने बाजू नहीं लगाना है तो शोल्डर की सिलाई भी इसके साथ ही लगा लेते हैं। मैंने बाजू अटैच करने हैं, इस वजह से मैं शोल्डर पे सिलाई नहीं लगा रही। जिप अटैच करके फ्रंट गला बना के फ्रंट बैक, और इसके बाद बाजू अटैच कर दें। पफ वाले हिस्से पे चुनट लगाकर इस तरीके से बाजू अटैच कर दें। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसको यूँ रखेंगे, नाप कर लें। नाप करने के बाद इसकी लेयर उठा के अंदर वाली साइड पे इसको खोल कर और हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई इसकी हम राउंड में लगा देंगे। सिलाई लगाते वक्त फिटिंग वाली सिलाई और घेर की जो साइडों वाली सिलाई है वो बराबर रखते हुए हम इसको इसके घेर के साथ स्टिच कर लेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। फ़्रॉक बनकर बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा बन गया फ़्रॉक। ये देखें, इसको मैंने सिंपल रखा है। आप चाहें तो इसके ऊपर पेटी जो है वो काम वाली भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर कुछ हाथ का काम करना था, इस वजह से मैंने इसकी पेटी जो है वो सादा ही रखी है। देखें, फ़्रॉक बनकर बहुत ही प्यारा लगा है। आपने ज़रूर बताना कि आपको फ़्रॉक कैसा लगा। जहाँ से समझ नहीं है ये आपने पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।